हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की उस कामयाबी की जिस जिस कामयाबी को भारत कई सालों से मेहनत कर रहा था। हाँ, बात करते हैं कावेरी इंजन की। भारत कावेरी इंजन बनाने का प्रयास कई सालों से कर रहा था। आखिरकार उसने यह प्रयास और उसका सफल परीक्षण कर लिया है। और यह परीक्षण भारत में नहीं बल्कि रूस में किया गया है, क्योंकि रूस के अंदर ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर परीक्षण नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ परीक्षण ऐसे थे जिसे इंडिया ने रूस में जाकर करने थे, और वो इंटरनल परीक्षण थे। तो सरकार की कुछ पॉलिसी होती है, तो उन्होंने भारत सरकार ने उसका परीक्षण रूस में जाके किया है। और हम देखते हैं इस वीडियो को और करते हैं स्टार्ट, और हम अपना रिएक्शन देंगे वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार नमस्कार। भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार हद से ज्यादा लंबे समय से किया जा रहा था, और इसी सफलता के साथ अब भारत दुनिया के कुछ बिल्कुल सही। चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। दरअसल पूरी खबर में कुछ इस शामिल हो तरीके से गया है है। कि बिल्कुल नवंबर सही बात। 2021 में बड़ी मैंने खुशी हुई आपको है, एक खबर भारत दी ऐसे थी, तरक्की स्क्रीन पर करते आप वो रहे। देख भी सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का जो कावेरी ड्राई इंजन है, जो भारत ने खुद डेवलप किया है, वो हमने रूस भेजा है। रूस क्यों भेजा है? टेस्ट और ट्रायल के लिए। अब आप कहोगे कि यार, इंजन हमारा के बनाया लिए हमने खुद और टेस्ट के लिए रूस को दे दिया, खुद हमने टेस्ट क्यों नहीं किया? तो देखिए, टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैब टेस्टिंग, मतलब विंड टनल जो होती है, जमीन के इंटरनल अंदर सुरंग लैब बनाकर टेस्टिंग। एक विंड टनल बनाई जाती है, उसके अंदर टेस्टिंग की जाती है। वो फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है, और दुनिया में जो सबसे एडवांस विंड टनल फैसिलिटी होती है ना, उनमें से एक भारत के पास ऑलरेडी है। तो वो तो हमने खुद कर लिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है, यानी कि रियल लाइफ सही बात। टेस्टिंग का, एक प्रॉपर एयरप्लेन में लगाकर इसकी टेस्टिंग जब की जाती है, तो उस प्रकार की फैसिलिटी हमारे पास 2021 तक नहीं थी। रूस के पास इस प्रकार के प्लेन थे जिसमें नहीं थी। इंजन की टेस्टिंग की जाती है। स्पेसिफिकली वो उसी काम के लिए प्लेन बने सही होते बात। हैं, इसलिए हमने रूस का सहारा लिया, रूस की मदद ली। बिल्कुल सही बात। 2021 के नवंबर महीने में हमने उन्हें अपना कावेरी ड्राई इंजन दिया। फिर रूस की जो फैसिलिटी है, स्पेशली जो रूस का आईएल सीरीज का प्लेन है, उसमें इंजन लगाकर हमने इसकी टेस्टिंग की। और यकीन मानिए, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले थे, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल भी थे। क्योंकि आप सोचिए कि उस प्लेन में लगने के बाद वो प्लेन अलग अलग ऊंचाई पर पहुंचता, अलग अलग एल्टीट्यूड, यानी कि अलग अलग स्पीड भी होती, और उसके बाद अलग अलग प्रेशर भी होता। उस सब को झेल कर हमारे इंजन को परफॉर्मेंस देनी थी। नवंबर 2021 से ही ये लगातार टेस्टिंग की जा रही थी, और अब इनका रिजल्ट निकलकर सामने आ चुका है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि कावेरी ड्राई इंजन के सभी टेस्ट और ट्रायल पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है कि इसने कितनी ज्यादा पावर अचीव करी है। दरअसल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तमाम टेस्टों के दौरान हमारे कावेरी ड्राई इंजन ने 48.5 किलो न्यूटन की पावर को अचीव किया है। और बताया जा रहा है कि भारत का प्लान भी यही था कि यह हमारा इंजन 45 से लेकर 50 के बीच में कहीं पर परफॉर्मेंस दे, और इसने बिल्कुल वही दिया है। इसीलिए इस टेस्ट को पूरी तरीके से सफल माना वही गया दिया है, है। और यह भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि बिल्कुल ये सही। ओके, इंजन बड़े खुशी की साधारण बात है। इंजन नहीं है। दरअसल भारत का जो पहला स्टेल्थ हथियार होगा, यानी कि जो हम ओरा यूसीएवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्टेल्थ ड्रोन होगा, जो कि एमका से भी पहले बनकर वायुसेना में शामिल किया जाएगा, और भारतीय इतिहास का पहला स्टेल्थ हथियार होगा, उसके अंदर इसे लगना है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह भारत के प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा इस इंजन के साथ। तो देखिए, टेस्टिंग सफल होने के बाद ये सारे आंकड़े आएंगे, उसके बाद इसके सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जैसे ही इसे सर्टिफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से एलिजिबल होगा हमारे किसी भी हथियार में लगने के लिए, और भारत इसका किसी भी तरीके से यूज कर पाएगा। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार, क्यों ना हम इसे अपने लड़ाकू विमान में लगा ले, खास करके एमका में। फिर ना तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही हमें किसी से इंजन टेक्नोलॉजी मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सोच आपकी सही है, लेकिन दिक्कत है सही पावर। बात। दरअसल एमका तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी भी नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान को पावर देने के लिए कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। वही बात करें एमका जैसे एडवांस लड़ाकू विमान की, तो उसकी स्पेसिफिकेशन है 115 से लेकर 120 किलो न्यूटन की पावर वाले एक नहीं,
2 इंजन चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का लड़ाकू विमान होगा। उसमें कावेरी ड्राई इंजन नहीं चलेगा। अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली जेट के लिए तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन करना ही होगा। लेकिन फिलहाल कावेरी ड्राई इंजन करना पर ही होगा। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म दोस्तों। अमेरिका की कामयाबी के बाद भारत ने कावेरी इंजन का जो टेस्ट किया है रशिया के अंदर, वो भी बहुत कामयाब हुआ है। भारत का मानना था कि ये इंजन 45 से 50 न्यूटन के करीब इसका सक्सेस मिले, लेकिन ये 48 का न्यूटन का जो पावर इस इंजन ने निकाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और भारत की यह कामयाबी कोई बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत इस कामयाबी के पीछे कई वर्षों की मेहनत और उनका सफल और हमारे वैज्ञानिकों का जो कड़ी परिश्रम है, उनकी मेहनत के कारण ही आज ये हमें कामयाबी मिली है। अब रशिया के अंदर जो टेस्ट हुआ है, तो कुछ टेस्ट रशिया के अंदर होने थे और कुछ टेस्ट इंडिया के अंदर भी हुए हैं इसके। और इस इंजन बनने के बाद भारत अपने जो स्टिल्थ लड़ाकू विमान है उनमें भी इस इंजन को लगाने की तैयारी कर रहा है, और ये भारत की वायुसेना में जल्द ही शामिल होंगे। और ये कामयाबी भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए हम काफ़ी सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और धीरे धीरे भारत रक्षा के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रहा है। जैसे हमारी मिसाइलें हैं जो विश्व स्तर की सबसे अच्छी मिसाइलें है ब्रह्मोस, ऐसे ही हमारा ये इंजन भी आने वाले दिनों में सबसे पावरफुल इंजन होगा। और अब इसके बाद भारत और इससे बड़े बड़े इंजन बनाएगा जो 90 न्यूटन की पावर निकालेगा, और फिर 100-120 तक की इंजन न्यूटन पावर निकालेंगे। वो ऐसे इंजन भी भारत आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे, इंडिया बनाएगा। क्योंकि जब भारत किसी एक क्षेत्र में अपने कदम रखता है तो कामयाबी उनके कदम अपने आप छूती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ईमानदारी और हमारे पास एक मेहनत करने वाले हमारे वैज्ञानिक है, जो जी जान से अपनी दिल से और अपने प्रेम से अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। और उन्हीं के परिणाम है कि जो आज भारत हर जगह अपने क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, और हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कहीं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। करते हैं वीडियो को खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।